Hello students, now we are start Thales थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थेल्स और पाइथागोरस। ये हर बोर्ड के पेपर में सॉरी पूछी जाती है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम से समझने पहले आपको दो तीन चीजें मैं समझा रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए। देखिए, सपोज दिस इज अवर ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी। अब हमें बोलता है इसका एरिया निकालिए, वो बोलता है इसका एरिया निकालिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, वैसे निकलेगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक यहाँ पे गिराना पड़ता है परपेंडिकुलर, जो कि हाइट भी जो 90 का होता है, उसको मैंने पहले भी कई बार बता दिया, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसी को हाइट बोलते हैं, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो हाफ इनटू बेस, क्योंकि जिसमें गिरता है वो बेस हो गया, इनटू हाइट, हाइट क्या सपोज ए डी, दिस इज योर एरिया, ठीक है। लेकिन अगर ट्रायंगल सपोज ऑब्ट्यूस हो, ये तो हमारा एक्यूट था, सपोज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, अब यहाँ तो हाइट गिरेगी नहीं, यहाँ तो 90 बड़ी हो जाएगी। सपोज ये सेम है ए बी सी, तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जो हाइट है बाहर गिराएंगे, जो परपेंडिकुलर हम बाहर गिराएंगे, ठीक है। ये ख्याल रखिए, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये सपोज डी है, तो हाफ इंटू बेस ये रहेगा, डी सी नहीं हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल हमारा बी सी है, ये तो हमने बाहर गिराई है, तो बी सी इंटू ए डी, ठीक है। और एक थर्ड चीज याद रखिए कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन हमारी पैरेलल्स हैं और ये हमारा सपोज बेस है, ठीक है ना, मैं बेस ऊपर ले लिया क्योंकि इस थ्योरम में बेस ऊपर आएगा आपका। अगर यहाँ से हम दो ट्रायंगल गिराते हैं, एक हम ये बनाते हैं, सपोज ये सपोज हमारा ए बी सी पॉइंट है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल हम बनाते हैं, सपोज ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये क्यों होता है, ये आपको 9th में समझाया है कि अगर बेस सेम हो और दोनों लाइन पैरेलल हो, इनके बीच में अगर दो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्वल, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे यूज होंगी, तो इसको इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब देखिए, अब थ्योरम क्या कह रहा है, इसको याद भी कर लीजिए। कभी कभी क्या आता है, थ्योरम नहीं देता है, बोलता है स्टेट बीपीटी या थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बहुत इजी स्टेटमेंट है, इसको मैं बोलता भी जाऊंगा और इसका फिगर भी बनाता जाऊंगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट ट्रायंगल हमारा, आप देखिए, आप ध्यान से, बहुत इजी थ्योरम है। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया इसलिए जिससे आपको जल्दी, ए बी सी, आगे क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड हमने ये पकड़ ली, इसकी हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी, सपोज मैंने यहां से एक लाइन खींच दी पैरेलल, दैट इज डी ई। तो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने इसके पैरेलल खींच दी, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो ये दो पॉइंट में दो अदर साइड्स है उनको टच कर रही है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो, तो ये जो साइड्स हैं ए डी और डी बी, ये किसके बराबर जाएंगी, ए और ई सी के, यही हमको प्रूव करना है। तो पहले जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, आ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, और एक चीज हमें और गिवन है कि जो डी ई है डेट इज पैरेलल टू बी सी, बस जो हमें यही गिवन है। चलिए अब हम आगे करेंगे, आगे अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। इसमें बच्चा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हम कराना तो नहीं चाहते लेकिन ये करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, एक तो यहां से गिराएंगे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर तो आप यहां से गिराएंगे और एक गिराएंगे आप यहां से, बस ये काम आपको करना है। दो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने हैं। तो इसका नाम, क्योंकि बुक में एम और एन दिया तो हम भी एम और एन ही ले लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप, बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर यही गिराया ए एम, सॉरी ई एम किस पे, ए डी पे, और एक गिराया हमने डी एन किस पे, ए ई पे। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ ई एम किसके परपेंडिकुलर है, ए डी के, और दूसरा क्या गिराया हमने डी एन, ये किसके परपेंडिकुलर है, ए ई के, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है। और एक काम और कर देना, जॉइन बी ई एंड डी सी। अभी ज्वाइन क्यों कराएंगे इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। एक को मैं ब्लैक से कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और एक को मैं रेड से करूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं आ रही है, पहली बार पढ़ते आपको समझ में। देखिए आप, ये हमने ज्वाइन इसलिए कराए हैं क्योंकि अब हम ये वाली थ्योरम यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये दोनों हमारे पैरेलल लाइन हो जाएंगी, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा और एक ट्रायंगल, तो बेस सेम हो जाएगा, पैरेलल सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों का एरिया हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट प्रूफ। इतना तो फिगर समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया निकालेंगे हम इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, बताया था आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम ए डी को हम बेस मानेंगे तो ई एम क्या हो जाएगा इस पे, हाइट, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह निकालेंगे हम इस वाले का एरिया, एरिया ऑफ डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब बेस हो जाएगा डी बी, लेकिन हाइट अब क्योंकि यहाँ ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका, यहाँ पे 90 नहीं गिर सकता, तो 90 हमने बाहर गिरा रखा है जो ये वाली प्रॉपर्टी थी, तो ये हो गया ई एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ई एम से ई एम कैंसिल आउट, तो यहाँ मिल गया हमको ए डी अपॉन डी बी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये आपको मिलने लग गया, ए डी और डी बी आपको मिलने लग गया। अब वही काम हम यहाँ करेंगे। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए डी ई, दो बार लेना आपको इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब हम लेंगे इसको बेस, ए ई को क्या मानेंगे, बेस, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगी अब डी एन। देखिए यहाँ ध्यान से, डी एन, अब इसको हम ए ई को बेस मान रहे हैं। उसी तरह हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, तो इसका फॉर्मूला भी हाफ, बेस किसको मानेंगे अब हम, इस वाले को, ई सी को, इसको बेस मानेंगे ई सी को, तो हाइट कहाँ कौन सी हो जाएगी, अब देखिए ध्यान से, जब ये हमारा बेस हो गया तो हाइट हो जाएगी डी एन, क्योंकि यहाँ तो हाइट गिर नहीं सकती, तो इनटू डी एन, इसको मान लीजिए 4th, इसको मान लीजिए 5th, डिवाइड 4 एंड 5, फिर डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ इंटू ए इंटू डी एन डिवाइड बाई हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, डी एन से डी एन कैंसिल आउट, तो हमें मिल गया ए अपॉन ई सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए हमें दोनों मिल गए हैं, ए डी अपॉन डी बी मिल गया और ए ई अपॉन ई सी मिल गया। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है बस सिमिलरली, तो अब लिखेंगे आप डी ई बी, अभी मैंने बताया था ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। बस इतना काम आपको और करना है। रीजन क्या आ जाएगा, सेम बेस, सेम बेस क्या हो गया डी ई, और सेम पैरेलल,
तो हो गए DE, ये आप 9th में बहुत करते थे, सेम बेस सेम पैरेलल, तो यहाँ पे सेम बेस हो गया DE और सेम पैरेलल हो गए DE एंड BC। बस फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, क्योंकि अभी दोनों बराबर हैं, डी, ये देखिए जो एरिया था ना इसका DBE और एरिया ऑफ DEC, ये दोनों सेम है तो नीचे सेम हो जाएंगे, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट टाइम आपकी पाइथागोरस थ्योरम आई थी 2020 में, तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप एक बार रटना नहीं है, समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। दो ट्रायंगल बनाने हैं, एक बार ADE को 2 बार लेना है, फर्स्ट केस में सेकंड केस में, एक बार बेस AD मानना है, एक बार बेस AE मानना है, उसके साथ इसको कंपेयर करना है एक बार, और एक बार जब यहाँ से लेंगे तो इसको कंपेयर करना है। दोनों को आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड।